हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे C295 एयरक्राफ्ट की जानिए एक खासियत जिसे स्पेन की कंपनी यहाँ पे टाटा के साथ मिलकर इंडिया में बनाना जा रहा है। देखिए C295 क्या है, भारत के लिए क्या खासियत ला सकता है और यहाँ पर टाटा ने स्पेन के साथ मिलकर इसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। इसकी मारक क्षमता को अपडेट किया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी को और भी ज़्यादा एनहांस किया जा रहा है, इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट और कम्युनिकेशंस के उद्घाटन करने वाले हैं और इस कम्युनिकेशन में भारतीय मिलिट्री के लिए C295 विमान बनाने और इसमें एयरबेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की भागीदारी रहेगा। आइए जानते हैं विमान की ताकत और अन्य क्षमताओं के बारे में। चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि गुजरात के वडोदरा में पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री के तहत अभी जो न्यू डील सामने आ रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेड्रो साnchez जो कि स्पेन की पीएम आप मान सकते हो, स्पेन के प्रधानमंत्री टाटा एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स का उद्घाटन कर रहे हैं और इस कम्प्लेक्स में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेगी। स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनाने का एक समझौता हुआ है। पहले 16 विमान स्पेन में बनाने की बात हुआ था, बाकी के 40 को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL बनाएगी। देश में पहली बार एक जैसे कंपनी मिलिट्री के लिए प्लान कर रहे हैं और बना रहे हैं, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जहाँ तक हम बात करेंगे, यह कम्प्लेक्स देश का पहला निजी पायलट और असेंबली लाइन्स रहेगा जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगी। भारत की वायुसेना के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है ताकि सैनिक हथियार, ईंधन और यदि बात करेंगे अवरोध के लिए या कोई भी इमरजेंसी सिस्टम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। C295 कम वजन की एक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हद तक मदद करेगा। जैसे मैंने आप लोग बताया, C295 एक ट्रांसपोर्ट कैरियर विमान है जिसमें आपको आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में जैसे आपको कोई भी जख्मी हो गया जिनको आप हेलीकॉप्टर में इमीडिएट ले सकते हैं। इसमें आप दवाई वगैरह हो गया, इमरजेंसी में हथियार हो गया, न्यू ओपन सिस्टम हो गया, ईंधन हो गया। जहाँ पर आपको स्थल में नहीं जा सकते हो यानी कि आपको 4 व्हीलर में नहीं जा सकते, टाटा की गाड़ियाँ है आर्मी के पास, और वहाँ पर आप दूसरे जगह और कोई इमरजेंसी में इमीडिएट बेसिस में चीज़ें चाहिए तो ये एयरक्राफ्ट काफ़ी हद तक भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। 73 सैनिक या 48 पैराट्रूपर लेकर भर सकता है उड़ान। C295 विमान को 2 लोग उड़ाते हैं, इसमें 73 सैनिक या 48 पैराशूटर या 12 स्ट्रेचर एडवांस कैरियर और न्यू मनविक या 27 स्ट्रेचर के साथ साथ 4 मेडिकल आइडेंटिटी सफ़र कर सकते हैं। यह एक बार में अधिकतम 9250 kg वजन उठा सकता है। इसका लंबाई 80.3 फीट और विंगसेस 44.8 फीट और ऊंचाई इसका 28.5 फीट है। यह एयरक्राफ्ट में 7650 लीटर फ्यूल्स आते हैं और यह अधिकतम 482 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार से उड़ान भर सकती है। इसकी रेंज 1277 से लेकर 4587 किलोमीटर है। यह उनमें से लंबी वजन और निर्भर करता है, लेकिन फिर रेंज 5000 किलोमीटर से अधिकतम 13533 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। लैंडिंग के लिए छोटे रनवे और हथियार इसके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। यदि मैं बात करूं, इससे उड़ान भरने के लिए 844 मीटर से 934 मीटर लंबाई वाले रनवे चाहिए होता है। उतरने के लिए मात्र 420 फीट का रनवे चाहिए होता है। इसमें 6 हर्ट्स पॉइंट्स होते हैं यानी हथियार और बचाव प्रणाली लगने की जगह इसमें अवेलेबल है। दोनों विंग से जहाँ तक नीचे 3 या फिर इन वह पायलट सकते हैं जिसमें से 800 kg की हथियार लगाया जा सकता है। टाटा ने पिछले साल नवंबर में 40 C295 विमान से लिए मेटल कैटिंग का काम शुरू कर दिया है और इस हिसाब से कहीं ना कहीं हैदराबाद मिसाइल्स इसके मैन पर जहाँ तक हम बात करेंगे और कम्युनिकेशन एडवांस पर काम कर रहे हैं। वहीं पर कई पार्ट्स को न्यू अपडेट के तहत मॉडिफाई किया रहा है। टाटा की इस हेरबाज फिलिस्टीन एयरक्राफ्ट के प्रमुख के हिसाब से बात करेंगे, कंपेयर करेंगे और इसके बाद उसे न्यू अपडेट के तहत भी फिनिशिंग किया जाएगा। तो वडोदरा में सभी C295 विमान के अंतिम रूप दिया जाएगा और जिसमें इंजन लगेगा और हेलीकॉप्टर सीट भी किया जाएगा। इसके बाद इसे वायुसेना को दिया जाएगा। 32वीं नवंबर जो अपडेट आ रहा है, 32वीं नंबर का विमान स्वदेशी होगा और इस हिसाब से फिलहाल इस विमान का इस्तेमाल 2 दर्जन से ज़्यादा देश कर रहे हैं। भारत के लिए क्यों जरूरी विमान, जैसे मैंने बताया, भारत की वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है ताकि सैनिक हथियार, ईंधन और हार्डवेयर के एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचने की काम करे। C295 कम वजन और ट्रांसपोर्ट से मदद करेगी। C295 विमान
इंडियन एयरफोर्स को एक पुराने HS-748 एवेंट्स विमान की जगह लेगी। इसके अलावा यूक्रेन एच बैंट्स में AN-32 को बदल दिया जा सकता है।